अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू लर्न एकेडमी। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सर और आज हमारी ये एडोबी डिमेंशंस की क्लास नंबर 2 है। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी एडोबी डिमेंशंस में टूल हैं इन तमाम टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे और देखेंगे कि इनका क्या क्या इनकी फंक्शनैलिटी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि ऐसी तमाम वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी इसी कोर्स की उसको नहीं देखा तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको इसके इंट्रो और थोड़ा सा इसके ओवरव्यू दिया था कि एडोबी डिमेंशंस है क्या और इसको हम किस तरह से किन मकसद के किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर सबसे ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है सिलेक्शन एंड मूव टूल। यह सिलेक्ट एंड मूव टूल जिस तरह एडोब फोटोशॉप में या एडोब इलस्ट्रेटर में और अगर आप कोरल ड्रॉ की भी बात करें तो वहाँ पर भी आपके पास सिलेक्शन और मूव टूल है। सेम वही काम इसका यहाँ पर भी है। अब अगर आप यहाँ पर मौजूद किसी भी टूल के ऊपर माउस को होवर करते हैं तो आपको उसकी जो शॉर्टकट की है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप किसी भी टूल के ऊपर माउस को होवर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो यहाँ पर आप देखें शो हो रही है और इसमें इसकी जो लिटिल इसकी डिस्क्रिप्शन है टूल के बारे में, इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में, इसका क्या पर्पज़ है, आपको यहाँ पर वो भी नज़र आ रही है लिखी हुई। तो अगर आप जस्ट किसी भी टूल को अगर आप भूल जाते हैं तो अगर आप किसी भी टूल के ऊपर जाते हैं और माउस को होवर करते हैं तो आपको उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है या हेल्प दी जाती है। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं अगर आप किसी भी टूल के ऊपर यहाँ पर आपको ये छोटा सा जो टक नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसी में मौजूद आपको मुख्तलिफ जो मज़ीद ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ग्रुप सिलेक्शन है, फिर अलाइन टू सीन है और लास्ट में हमारे पास पार्शियल मार्क की सिलेक्शन है। अगर आप इसको ऑन या डिसेबल करना चाह रहे हैं, इनेबल या डिसेबल, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसी में हमारे पास अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाएँ तो नीचे भी अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसमें भी उसी तरह से रिलेटेड आपको जो ऑप्शंस हैं मिल जाएंगे। तो जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टूल्स के ऊपर आपको ये जो आइकन छोटा नज़र आए उसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको उसके अंदर उससे रिलेटेड मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अब हम प्रॉपर इसको यूज़ करना सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन टूल या मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपके पास मॉडल्स हैं, ये आपका पेन है। अगर आप यहाँ से किसी भी मॉडल को इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपका वो मॉडल यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह से प्रेस करूँ तो अब देखें कि आपका ये जो आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में एक ग्रीन कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि जब मैं अपने माउस को अभी मैंने इसको प्रेस किया है, अगर मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये यहाँ पर ये जो मॉडल है इसको यहाँ पर प्लेस कर देगा। तो आप देखें कि ये मॉडल वहाँ पर ही प्लेस हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर डेल करूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर किसी और मॉडल को यहाँ पर प्लेस करूँ तो अब मैं जहाँ पर भी अपने माउस को लेके जाऊँगा, अब देखें कि वही ग्रीन बॉक्स आपके माउस के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है या मूव हो रहा है। अभी मैंने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको होल्ड रखा हुआ है, जैसे मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो हमारा जो मॉडल है यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद अब इसका जो दूसरा पर्पज़ है वो आप एक तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये जो मॉडल है ये डीसेलेक्ट हो गया। अब अगर मुझे इसको दोबारा सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में या मॉडल में, अगर उसका कलर चेंज करना हो, उसको मूव करना हो, उसमें कुछ किसी भी किस्म की एडिटिंग करनी हो तो इसलिए हम सिलेक्शन यूज़ करते हैं। तो अब अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन टूल है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसको अब आप अगर कहीं भी मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको मूव कर सकते हैं। इसमें एक और भी चीज़ आप नोट करें कि जब हमने ये जो प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप इसको सेंटीमीटर्स में लेके, इसके जो यूनिट्स हैं आप उसको सेंटीमीटर्स में रखेंगे या आप उसको पिक्सल में रखेंगे। तो जो भी यूनिट होंगे जब आप इसको मूव करेंगे, अब यहाँ पर जो पिंक लाइन नज़र आ रही है वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे एक्स एक्सिस और जी एक्सिस पे कितना मूव किया है। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर आपको जो ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर अभी 17 cm लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि नीचे जो जी एक्सिस है वहाँ पर आपको 9.8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से
दूर करते हैं या उससे मूव करते हैं तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितनी दूर या कितना आप उससे दूर अपने ऑब्जेक्ट को या मॉडल को लेके गए हैं। तो आप इस तरह से इस गाइडलाइन से काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है कि आप अपने मॉडल को कितना मूव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक और मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस मॉडल को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब हमारा ये जो दूसरा मॉडल यहाँ पर प्लेस हुआ है, अब अगर मुझे इस मॉडल को ही दोबारा सेलेक्ट करना हो तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मॉडल सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे दोबारा से इसी मॉडल को सेलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब अगर मुझे दोनों मॉडल्स को सिलेक्ट करना हो तो मैं शिफ्ट की को प्रेस करूँगा तो ये दोनों मॉडल आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं या लाइंस नज़र आ रही है, इसमें एक आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, एक आपको ब्लू या सियान लाइन नज़र आ रही है और एक आपको यहाँ पर रेड या इसको मेजेंटा कलर कह लें, आपको लाइन नज़र आ रही है या एरो नज़र आ रहा है। आप जिस भी एरो के ऊपर अपने माउस को होवर करते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको पता चल जाता है कि ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास जी एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर जस्ट मूव करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इस एक्सिस को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप इसको मूव कर लें। अब अगर आप इसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो ये ऊपर नीचे जी एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर मूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको पकड़ के मूव करते हैं तो फिर आप इसको वाई एक्सिस, जी एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से किसी खास जो भी आपका एक्सिस, जिस भी एक्सिस के ऊपर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं, आप जस्ट उसी को सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसी एक्सिस के ऊपर आप इसको मूव कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि ये जो आपका पेन है, जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखें इसका मतलब है कि ये जो पेन है, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर आपके पेन का जो फ्लोर है या सरफेस है वहाँ से और इसमें दोनों में आपको गैप नज़र आ रहा है। अगर आप इन दोनों को दोबारा से सिलेक्ट करें और अगर मैं इसको जस्ट वाई एक्सिस से नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो जैसे ही ये ग्रीन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस वक्त सरफेस के साथ बिल्कुल टच कर रहे हैं। अगर आप इसको मज़ीद नीचे लेके जाएंगे, जैसे ये हाफ आएगा वहाँ पर भी आपको वही चीज़ मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी दोनों मॉडल्स को सिलेक्ट किया है, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब अगर मैं इस मॉडल को सिलेक्ट करूं और इसको मैं यहाँ पर नीचे लेके जाता हूँ, जैसे ये हाफ के ऊपर पहुँचेगा वहाँ पर भी आपको ये जो रेक्टेंगल है ग्रीन ब्लू कलर का ये नज़र आएगा। और अगर मैं इसको मज़ीद नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ मिलेगी। तो इस तरह से आप इनको मूव कर सकते हैं ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर, या आप अपने सरफेस से इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। और एक और चीज़ के जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर आपको वाई एक्सिस के ऊपर ये भी पता चल रहा है कि आप कितने एक्सिस ऊपर गए हैं या कितने एक्सिस आप इसको नीचे की तरफ लेके या मूव किया आपने। अच्छा, यही चीज़ अगर आप यहाँ पर आ जाएं राइट साइड के ऊपर, ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ का पैन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी आपके पास ये पोजीशन से रिलेटेड तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ आपके पास पोजीशन है, फिर आपके पास रोटेशन है और फिर आपके पास साइज़ है। अभी हम बात कर रहे हैं जस्ट पोजीशन की और इसको मूव करने की। मूव करना पोजीशन चेंज करना ही होता है। तो अगर आप इसको यहाँ से जी एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट जी एक्सिस के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। अगर आप यहाँ से मैन्युअली इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और अगर आप इसको जस्ट अपने अंदाजे के साथ मूव करना चाह रहे हैं तो आप इन एरोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर करना है मूव तो आप इसको यूज़ कर लें। आप यहाँ से वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है, अगर मैं इसी में रहूँ दोबारा से इसी के ऊपर जाता हूँ, इसमें हमारे पास एक है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का क्या मतलब है, अगर आप इसकी जो शॉर्टकट की है उसको भी देखें तो आपको साथ में शिफ्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप एक ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करते हैं और अब अगर शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ये जो दोनों मॉडल हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस सूरत में भी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब भी आपके जो दोनों मॉडल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर इसको ऐड के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इसमें से डीसेलेक्ट करना है, माइनस करना है, तो भी आप शिफ्ट की को ही होल्ड रखते हुए या यहाँ से आप इसको प्रेस कर लें तो भी आप उसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्शन में अगर आप ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना चाह रहे तो आप इसको डिसेबल कर दें।
अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर दें। ग्रुप सिलेक्शन क्या है, अब अगर इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद अब अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मूव करूँ तो आप देखें कि इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो वहीं पर मौजूद है, क्योंकि मैंने ग्रुप सिलेक्शन को डिसेबल कर दिया है। मुझे अपने मॉडल्स को पूरे का पूरा जब भी मूव करना है, पूरे का पूरा मॉडल इंपोर्ट मूव करना है, तो मैं इसको फिर मुझे इसको यहाँ पर ग्रुप करना पड़ेगा। तो आप इसको फिर ग्रुप करें, और अगर आप इसको अनग्रुप कर देंगे तो फिर आप जब मॉडल को मूव करेंगे, इसको रीसाइज करेंगे, तो आपको सेपरेटली आपके मॉडल में जितने भी चीज़ें या पार्ट्स मौजूद हैं आप उनको सेपरेटली फिर उनका जो साइज़ है उनको मूव कर सकते हैं। अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है, साइज़ इंक्रीज़ के लिए अगर मूव करना है तो मूव कर लें। सेम यही चीज़ अलाइन टू सीन है। आप अगर इसको इनेबल कर देंगे तो आप इसको अलाइन टू सीन कर सकेंगे। सीन क्या है ये हम आने वाली वीडियोज़ में समझ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को अपने माइंड में रखें। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है पार्शियल मार्क की सिलेक्शन। तो इसकी मदद से आप इस तरह से जो सिलेक्शन है वो एक रेंज को सिलेक्ट करते हुए भी सिलेक्शन अपने ऑब्जेक्ट्स की कर सकते हैं। तो यही इसका काम है। मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल जी कर देता हूँ। कंट्रोल जी करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है रीसाइज करने का। जिस तरह से हम इसको मूव कर रहे थे वही काम रीसाइज का है। अगर आप यहाँ पर भी आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास साइज़ का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आपको एक लॉक का आइकन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको तमाम साइड से इक्वली इसका जो रीसाइज करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको लॉक रहने दें। अगर आप इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जी एक्सिस के ऊपर इसका जो साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको अनलॉक करके मैनुअली भी इसको यहाँ पर इसका जो साइज़ वगैरह है, हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह वो दे सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, अगर मैं इसी के ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो लॉन्ग प्रेस करने की सूरत में इसमें भी आपके पास सिलेक्शन टूल से रिलेटेड ही मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पर रीसाइज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका जो आइकन है, पहले ये जब हम सिलेक्शन टूल के ऊपर थे ये एरो के ऊपर था। जैसे ही हम रीसाइज के ऊपर आए हैं तो ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पर, जबकि कलर इसके वही सेम है। आप जस्ट किसी भी के ऊपर अगर आप माउस को होवर करते हैं तो आपको उसका जो एक्सिस वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये एक्सिस तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं उसके ऊपर सेम ही रहेंगे, जस्ट यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शंस हैं यही चीज़ के चेंज होंगे। तो अब अगर मुझे इसकी जो हाइट है इसको इंक्रीज़ करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे इसको ग्रुप करना है, तो ये भी इस वक्त ग्रुप के ऊपर ही है। तो इसको यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये ग्रुप सेलेक्ट हुआ है। अब अगर इसकी मैं हाइट इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखें कि इसके जो दोनों पार्ट हैं ये दोनों ही इसका जो साइज़ है इंक्रीज़ हो रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पर अनग्रुप को ऑफ कर दूँगा तो फिर इस सूरत में आपका जस्ट जो भी पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे जस्ट वही उसका साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकेंगे। अब अगर मैं इसको यहाँ पर इस साइड में इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो आप देखें कि यहाँ पर जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर इसका जो साइज़ है कम या ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर मैनुअली इसका जो साइज़ है करेंगे तो फिर आप यहाँ पर जब लॉक होगा तो फिर तमाम जो इसके एक्सिस हैं उन तमाम की जो साइज़ है उसी रेशियो के साथ यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। और इसमें भी जो ऑप्शंस अगर आप देखें तो उसी से रिलेटेड आपके ये जो आपका सिलेक्शन टूल था उसी से मिलते जुलते आपके पास इसमें भी तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट एंड रोटेट टूल। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर भी हमारे पास रोटेशन है। यहाँ से भी आप इसकी पोजीशन वगैरह को वैल्यू देकर खुद से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको वाई एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अगर मैं यहाँ पर जी एक्सिस के ऊपर इसको मूव करूँ तो आप देखें कि यहाँ पर जी एक्सिस के ऊपर ये 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गया। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर 0 कर देता हूँ और इसको भी 0 कर दूँगा। अब अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर आपको इसका ये जो आपको आइकन है या जो ऑप्शन है ये आपको रोटेट में नज़र आ रहे हैं। इसमें भी अगर आप किसी ख़ास पोजीशन या किसी ख़ास एंगल में इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उसी एक्सिस को सिलेक्ट कर लें। जी एक्सिस को अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप जस्ट इसको जी एक्सिस के ऊपर ही रोटेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई एक्सिस सेलेक्ट नहीं करते, फिर आप इसको तमाम एक्सिस के ऊपर मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको जस्ट एक एक्सिस के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं तो आप उसी एक्सिस को सेलेक्ट करें और उसी एक्सिस के ऊपर आप इसको मूव कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जी कर देता हूँ और यही काम है
आपके रोटेट टूल का, और अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो इसमें भी आपके पास वही ऑप्शंस हैं जो कि ऊपर वाले दोनों टूल्स में आपके पास यहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट हमारे पास है मैजिक वाइंड टूल। आपने फोटोशॉप में देखा था कि जब हम किसी चीज़ की सिलेक्शन करते थे, किसी खास मिलते जुलते कलर की, मिलते जुलते एरिया की, तो हम मैजिक वाइंड टूल को यूज़ करते हुए बहुत आसानी के साथ उसकी सिलेक्शन कर लेते थे। यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन था ग्रुप और अनग्रुप का। जब हम ग्रुप सिलेक्शन करते थे या अनग्रुप सिलेक्शन करते थे तो आपको पता है उसमें क्या दोनों में डिफरेंस है। यही चीज़ आपका मैजिक वाइंड टूल भी कर सकता है। अगर आप मैजिक वाइंड टूल से किसी खास पार्ट को सिलेक्ट करके मूव वगैरह करना चाह रहे हैं, उसी का कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप मैजिक वाइंड टूल का भी सहारा ले सकते हैं। अब अगर इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जस्ट यही जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इसी को यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा, यहाँ पर इस टूल को यूज़ करने से पहले आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि अगर आप आपका जो माउस है, अगर आप वहाँ से स्क्रॉल को अप और डाउन करते हैं, आगे और पीछे करते हैं, तो आप इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट करते हैं। अगर आप अपने माउस से जो राइट क्लिक किया उसको प्रेस करते हैं तो फिर आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस तरह भी आप इसको चाहें। अभी ये नीचे ऑप्शन आएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको मैं जस्ट माउस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस पार्ट को सिलेक्ट करना था तो फिर आपको इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। अब अगर इसको मैं यहाँ पर जूम करूँ और जूम करने के बाद मुझे जस्ट इसी पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर जहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपका अब देखें कि यही पार्ट आपका सिलेक्ट हो गया। और अब आप आसानी के साथ इसमें मटेरियल कोई भी अगर दूसरा यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। आप इसमें कलर कोई दूसरा चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इस मॉडल को यहाँ से डेल कर देता हूँ और मैं इसमें कोई दूसरा मॉडल को अब इंपोर्ट करके देखता हूँ। तो मैं इस मॉडल को सिलेक्ट करूँगा और डेल प्रेस करूँगा तो ये डेल हो जाएगा। मैं इस वाले बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसमें आप देखिए तो आपके पास काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। अब मुझे इस वाले ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर मैजिक वाइंड टूल को सिलेक्ट करूँगा। ये आपका सिमिलर जो एरिया होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसमें आपके पास एक और चीज़ है, अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अगर आप ज़्यादा सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप इसका जो साइज़ है स्मॉल से मीडियम से लार्ज कर देंगे, तो आप एक ही क्लिक करेंगे तो आपका जो सिमिलर एरिया होगा एक ही क्लिक के साथ सिलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि फ़ोटोशॉप में था। और यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहे हैं, सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया है तो फिर आपको इनके बारे में बहुत क्लियरली पता होगा। तो मैं इसको यहाँ पर वहाँ पर ही लेता हूँ टिनी के ऊपर, और अब मुझे इस पार्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब हमारा यही पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। और अब अगर यहाँ पर मैं मटेरियल के ऊपर जाऊँ और यहाँ पर मैं इस वाले मटेरियल को इसके ऊपर ऐड करूँगा तो जस्ट उसी के ऊपर आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पर ऐड हुआ है। और अब अगर इसको मैं यहाँ पर नीचे लेके आऊँ और मुझे इसके ऊपर मटेरियल को दूसरे को ऐड करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर इस वाले मटेरियल को यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स को या कलर्स को, या उनके अगर अपने कलर पोजीशन वगैरह चेंज करनी है, उनके साइज़ में रद्द-बदल करना है, तो आप मैजिक वाइंड टूल से उस एरिया को सेलेक्ट करें और आप ये तमाम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलर टूल। सैम्पलर टूल का क्या काम है, जिस तरह हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम कलर को पिक करना चाह रहे हैं तो अगर आप कलर पिक की ही मिसाल लें तो यहाँ पर हमारे पास जो मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है, ये जितने भी आपके मटेरियल हैं, अगर आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या मॉडल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और उसी मॉडल को या जो भी उसके ऊपर आपने मटेरियल को ऐड किया था, आप किसी दूसरे मॉडल के ऊपर उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जस्ट सैम्पलर टूल के साथ उसको क्लिक करेंगे और आपका जो मॉडल है दूसरे मॉडल के ऊपर, मटेरियल दूसरे मॉडल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ पर ऊपर लेके आता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर ऊपर लेके आता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमने यहाँ पर वुड वाला जो मटेरियल यहाँ पर ऐड किया था, तो मैं दोबारा से यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस बोतल को ड्रैग कर लूँगा। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और मैं इस बोतल को यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। प्लेस करने के बाद अब मुझे इस वाले कलर को इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं सैम्पलर टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देखें कि इस बोतल के ऊपर वही जो मटेरियल है वो इस तरह से अप्लाई हो गया। तो बस यही काम है सैम्पलर का।
नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है, अगर आप उसके ऊपर माउस को होवर करते हैं तो वो है आपके पास ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल का क्या काम है? ऑर्बिट टूल से आप इसको यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं किसी भी सिमत में। अगर आप इसी में जाएं तो आपके पास यहाँ पर ऑर्बिट टूल से रिलेटेड मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो फिर शिफ्ट की का फ़ायदा ये होगा कि आप इसको इस तरह से रोटेट कर पाएंगे। अगर आप शिफ्ट की के बगैर करते हैं तो फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो जब आप खुद से इसके ऊपर एक दो बार काम करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ऑर्बिट टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आप इसका जो व्यू वगैरह है वो चेंज करने के लिए अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर ऊपर आ जाएँ तो ऊपर भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास है ज़ूम टू फिट सिलेक्शन है। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पर कोई भी मॉडल, अगर आप डायरेक्ट उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं तो अब जस्ट अपने कीबोर्ड से F की प्रेस करें या आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं या माउस को होवर करते हैं तो आप देखें कि आपको F लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें कि ये जो मॉडल है आपका बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करूँ और इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और F प्रेस करता हूँ तो अब आपको ये मॉडल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अपने पेन के ऊपर क्लिक कर दूँ और F प्रेस करूँगा तो अब आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट नजर आएंगे क्योंकि आपका जो पूरा पेन है अब आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और इसी में हमारे पास यहाँ पर है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया था, अगर मुझे प्रीवियस सिलेक्शन के ऊपर ही जाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप प्रीवियस के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर आप इसको अनडू कर सकते हैं। और अगर आप इसको दोबारा से रीडू करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको रीडू वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप ऑर्बिट टूल के ऊपर ही क्लिक करते हैं तो अगर आप इसकी शॉर्टकट की के बारे में देखना चाह रहे हैं तो इसकी जो शॉर्टकट की है 1 है। और अगर आप अपने माउस की बात करें तो आप अपने माउस का अगर राइट की जो इसका राइट साइड है उसको आप प्रेस करके रखते हैं तो आप इसको इस तरह से ऑर्बिट टूल के ऊपर ही डायरेक्ट मूव कर जाते हैं। और अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्रेस करने की सूरत में भी आप इसको एक ही पोजीशन के ऊपर मूव कर पाएंगे, मतलब कि जहाँ पर आपका माउस होगा आप उसी पोजीशन के ऊपर से इसको मूव कर सकेंगे। तो अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास है ऑर्बिट कैमरा। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं अपने मॉडल को। तो आप ऑर्बिट टूल को एक दफ़ा से यूज़ लाजमी कीजिएगा क्योंकि आपको ऑर्बिट टूल का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टूल है वो है हमारे पास पेन टूल। और पेन टूल की जो शॉर्टकट की आप यहाँ पर 2 देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आप इसके ऊपर जब माउस को होवर करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके सामने जो माउस का सेंटर वाला व्हील है वो भी नज़र आ रहा है हाईलाइट वाइट कलर में। मैं यहाँ पर पेन टूल के ऊपर ही जाता हूँ और अब आप इसको किसी भी तरफ अगर पैन करना चाह रहे हैं तो आप पैन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मूव टूल के ऊपर हूँ और मैं अपने जो आपका माउस है उसका जो व्हील वाला आपका बटन है उसको आप प्रेस करते हैं तो भी आप पेन के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर आप उसको ऊपर नीचे करते हैं तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है डोली टूल। डोली टूल सेम वही है जो कि अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर आप अपने माउस से आपका जो स्क्रॉल है उसको आप व्हील करते हैं अप डाउन तो आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आप उसी जो व्हील को प्रेस करके रखते हैं तो आप पेन टूल के ऊपर मूव कर जाते हैं। सेकंड लास्ट हमारे पास जो टूल है वो है जूम टूल। जूम टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हैं। और यहाँ से भी अगर आप जूम करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको 400% के ऊपर जूम करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको फिट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी ख़ास एरिया से इसको जूम करना चाह रहे हैं तो आप ख़ास एरिया से भी जूम कर सकते हैं जस्ट उसको ड्रैग करके। अगर यहाँ पर मैं मार्की जूम टूल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ, तो अब अगर मैं किसी ख़ास एरिया को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो उसी ख़ास एरिया से वो जूम होगा। और अगर यहाँ पर मैं फिट कैनवस के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो वो जूम हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर किसी ख़ास ऑब्जेक्ट को मॉडल को सिलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर आपके पास है फिट सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्शन किया वो फिट हो जाए तो अब आपकी ये जो सिलेक्शन है वो फिट हो जाएगा। अगर इसको मैं जूम आउट करूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो आपका वही मॉडल आपका जो फिट सिलेक्शन के ऊपर आ जाएगा। तो फिट कैनवस आप कर लें या आप फिट सिलेक्शन कर लें। और सबसे लास्ट में हमारे पास यहाँ पर है हैंड टूल। हैंड टूल और पेन टूल में क्या फ़र्क है? अगर आप हैंड टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर आप किसी भी टूल के ऊपर हैं, आप जस्ट अपने कीबोर्ड से स्पेस को ही प्रेस करेंगे तो आप हैंड टूल के ऊपर मूव कर जाएंगे। और अगर आप किसी भी टूल के ऊपर हैं
और आप अपने आपका जो स्क्रॉल वाला व्हील वाला माउस है, उसका जो सेंटर वाला व्हील वाला बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आप पेन के ऊपर चले जाएँगे। पेन के ऊपर ये होगा कि आपका ये जो कैनवस है इसके अंदर आपका जो भी मॉडल होगा वो मूव होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर हैंड टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो अब आपका ये जो पूरा कैनवस है यही मूव होगा। तो यही फ़र्क है इन दोनों में। तो आप इन टूल्स को एक दफ़ा से ज़रूर खुद से ट्राई कीजिएगा। इन टूल्स में सिर्फ 2 से 3 टूल्स ही ऐसे हैं, अगर आपने फ़ोटोशॉप सीखा हुआ है या मेरी वीडियोज़ देखी हुई हैं, तो फिर जस्ट 2 से 3 टूल्स ही ऐसे हैं जो कि इसमें नए हैं, बाकी तमाम टूल्स सेम हैं। जस्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ज़ी एक्सिस है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस फ़ोटोशॉप में भी होता है, 2D में हमेशा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है, जबकि अगर आप 3D की बात करें तो उसमें एक एक्सिस ऐड होता है ज़ी एक्सिस। तो जस्ट इसमें एक ही एक्सिस ऐड हुआ है जिसकी वजह से ये 3D सॉफ्टवेयर बन गया है। तो आप बाकी टूल्स इसके सेम हैं, आप इनके ऊपर खुद से एक दफ़ा वर्किंग कीजिएगा, बहुत ईज़ी हैं, बहुत ईज़ी सॉफ्टवेयर है। अब जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसमें और कौन से काम कर सकते हैं, किस तरह से आप सीन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप इनके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।